प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले महाकुंभ में अखाड़ों की उपस्थिति इस मेले की प्रमुख विशेषता होती है। शाही स्नान के दौरान अखाड़े कुंभ मेले में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अखाड़ों का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये अखाड़े हिंदू धर्म, भारतीय समाज और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन अखाड़ों की स्थापना, उनका महत्व और उनकी परंपराएं भारतीय धार्मिक और सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं। ऐसा माना जाता है कि अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। आदि शंकराचार्य ने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की और साधु संतों के विभिन्न समूहों को संगठित किया। इन अखाड़ों का उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा, प्रचार और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना था। जिस समय भारत में कई विदेशी आक्रमण हो रहे थे और हिंदू धर्म पर खतरा मंडरा रहा था, अखाड़ों की स्थापना धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए की गई थी। अखाड़ों की स्थापना साधु संतों को संगठित करने और उन्हें एक संरचनात्मक रूप देने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि वे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें। अखाड़े भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और परंपराओं के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। महाकुंभ के दौरान ये अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते हैं। कई अखाड़े शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। अखाड़े मुख्य रूप से साधु संतों के विभिन्न समूह हैं, जो अपनी अलग अलग परंपराओं और गुरुओं के मार्गदर्शन का पालन करते हैं। आज के समय में भारत में कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला है भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव अखाड़ा, जिसके अंतर्गत है जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा। दूसरा है भगवान विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णवों का अखाड़ा, जिसमें निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा। तीसरा है सिख और सनातन धर्म के मिश्रण पर आधारित उदासीन अखाड़े, जिसके अंतर्गत है उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा और उदासीन पंचायती अखाड़ा नया। इसके अलावा एक अन्य श्रेणी भी है, जिसे नागा साधु का अखाड़ा कहा जाता है। नागा साधु नंगे शरीर, भस्म रमाए और हथियारों से सुसज्जित होते हैं। ये अखाड़े महाकुंभ में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं। इन अखाड़ों के अलावा एक और अखाड़ा भी अखाड़ों में शामिल हो गया है, जिन्हें हम किन्नर अखाड़े के रूप में जानते हैं। किन्नरों की भी सक्रिय भागीदारी अब महाकुंभ में देखने को मिलती है। महाकुंभ में अखाड़े न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, बल्कि मेले की शोभा बढ़ाने के लिए भी जाने जाते हैं। शाही स्नान के दौरान सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत पवित्र मानी जाती है और लाखों श्रद्धालु इन्हें देखने के लिए उमड़ते हैं। शाही स्नान से पहले अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें साधु संत अपनी पारंपरिक वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र और झंडों के साथ संगम की ओर बढ़ते हैं। अखाड़ों का इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे धर्म, संस्कृति और एकता को एक साथ जोड़कर समाज का उत्थान किया जा सकता है। महाकुंभ के अखाड़ों की शोभा और उनका योगदान भारतीय समाज के लिए गर्व का विषय है। ये परंपरा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहेगी। महाकुंभ से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए देखते सुनते रहें ललुराम.com।